उसके बाद में आगे क्या जाएंगे। पहले अध्याय पढ़ेंगे उसके 1031 नंबर का पेज है। नहीं, इसका 3 नंबर पे तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असपजनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलत्सर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह मेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुख और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। बस आगे लिखा उसने उसकी बुद्धि मान लिया। वैसे ही जो प्रभु के लोग हैं, अब समझना आपके बात, ये जवान थे, इनके अंदर कुछ क्वालिटी को खोजा गया और ये जवान जो थे ये परमेश्वर के लोग थे। ये 4 लोगों को इन लोगों ने खोज के लाए। इनके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, 6 प्रकार की क्वालिटी इनके अंदर थी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। इनको जब खोजा गया तो ये पूरे क्वालिटी से भरपूर थे। जैसा जैसा राजा ने बताया था वैसी वैसी क्वालिटी से भरपूर थे। और जब ये इनके पास पहुंचे, आपको पता है जिस जगह पे पहुंचे तो राजा ने पूरा इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया। उसका पूरा शासन था। उसने वहां की सब मंदिर की कीमती वस्तुएं वगैरह 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 सब ला के जो है अपने भंडारों में रख लिया। अब ये जो लोग हैं, कौन लोग? ये 4 लोग। ये जब आए तो अब आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने उनके खाने पीने के साथ, उनके रहन सहन के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज। आपको पता है, हम जब परमेश्वर में आते हैं तो हमारा जीवन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हम कॉम्प्रोमाइज। हम जा सकते हैं किसी के भी घर, हम अपने रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, हम समाज के घर जा सकते हैं और किसी जगह जा सकते हैं और चौथी जगह जा सकते हैं। और हो सकता है हमारे भारत के अंदर परमेश्वर का साम्राज्य ऐसे दिखता ना हो, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ने मोदी को खड़ा किया उसका साम्राज्य। मेरी बात को समझिएगा। वैसे ये राजा है जो परमेश्वर के हिसाब से
इजराइल के ऊपर हमला किया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि इसको क्या करूंगा मैं, माफ करूंगा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप ऐसे माहौल में रहते हो जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, लेकिन यदि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते, उसके साथ मिल जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्या कराएंगे। बोले नहीं तू हमको ऐसा कर, हम जैसा बताते हैं वैसा खाने दे और तू मिला के देख ले। आपको पता है जब आप परमेश्वर के अनुसार खाने और पीने लगते हो, कुछ नहीं है हमारे पास दूसरी चीज, हमारे पास खाना पीना क्या है, हम जो खा रहे हैं वही तो, उसको संसार नहीं खाता ना जिसको हम खाते। इस संसार का अधिपति लोगों को अपने हिसाब से खाना खिलाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो भोजन करते हैं वो कैसे करते हैं, परमेश्वर के अनुसार, है ना। आप पवित्रता के जीवन में नहीं जाना चाहते। हमारे जीवन के अंदर जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि हम संसार के साथ मिल जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्या हो जा रहे हैं जवान, किससे मिल जा रहे हैं, मिलते हो ना। तुम कहीं भी रहो, तुम अविश्वासियों के बीच में रहो, लेकिन जब तुम उनसे मिल जाते हो तब दिक्कत होती है। लेकिन जब तुम उनसे बगैर मिले, मिलने का मतलब उनके विचारों की बात, लेकिन जब तुम उनसे बगैर मिले अपने परमेश्वर के अनुसार अपने घर में जीवन जीते हो, तो आप उनसे कम भी नहीं करते। उसने जब मिलाया, जो खाना वो लोग दे रहे थे उन लोगों को, बाकी के लोगों को, जब ये 4 लोगों से उसने मिलाया तो कैसे हो गए वो? आपको पता है उनसे कहीं ज्यादा अच्छे उनके चेहरे के ऊपर चमक। आपको पता है परमेश्वर आपको कब अच्छे से रखता है, जब आप उसके अनुसार खाते हो। ये खाना और पीना प्रार्थना है, ये खाना और पीना बाइबल पढ़ना है। और जब आप ये दोनों काम करेंगे तब आप परमेश्वर के काम करने के लिए करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों में से सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना। ये प्रार्थना को बहुत छोटा मत समझो, ये प्रार्थना पूरी दुनिया को बदल देती है, मालूम है? ये जो पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोग ऊपर ली कोठरी में उसका इंतजार कर रहे थे। ये प्रार्थना जो होती है, इंतजार की प्रार्थना होती है। आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, आप कभी उसके लिए उपवास करके घुटनों पे बैठे, कोई आदमी नहीं बचाया जा रहा है, उसके लिए आप कितनी देर घुटने पे बैठे? आप जब रास्ते में चलते हो तो कितनी बार आप रास्ते में चलते चलते अपने नगर को, अपने पड़ोस को, अपने दुकान वालों को, रास्तों को आशीष देते हो? कितनी बार आप कहते हो हम जा रहे हैं प्रभु के रास्ते से, जब हम चल रहे हैं प्रभु तो बोल रहे हैं परमेश्वर के घर वाले को आशीष देते हो। बाइबल कहती जिस जगह से तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, उसके कल्याण के शब्द पाओ। हम कहाँ परमेश्वर के लिए बोलने का काम कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आशीष देने के लिए चुने। आप आशीषित तो हो गए, प्रभु में आए तो अब तो आप आशीष देने के लिए चुने गए। अब आपको आशीष देना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ और एक बार और कह रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई विजन नहीं है, यदि आप परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि आप प्रार्थना करें। आप तब तक किसी काम को नहीं कर पाएंगे जब तक आपको स्वर्ग से कोई उस काम को करने के लिए आदेश न मिले। और आदेश आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर में अपने समय को गुजारेंगे। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, और जब आप प्रार्थना करेंगे, करने बैठेंगे, तो आपके प्रार्थना करने के पहले जब आप मन बना लेंगे ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, जब मन बना लेंगे प्रार्थना करने का, उसी समय उस मन बनाने के बैठते बैठते ही परमेश्वर की ओर से जो है उस आपके भले मन की आवाज को सुनकर के आपको कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? देखो दानियल की किताब निकाल। परमेश्वर ने खोजों के कुरान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आप पढ़ो इसको, 9वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 1 काम करो 3 से तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट कहीं
में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार की प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तेरे पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वास के कारण जो उन्होंने तेरे साथ विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है दानियल, परमेश्वर के पास वो बैठा है। क्या क्या चीज के साथ बैठा है? उसने अपना मुख, ऐसा लिखा है यहाँ पे 3 को पढ़ोगे, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके, किसकी ओर करके? परमेश्वर की ओर। आपका मुख कहाँ रहता है? कहाँ है परमेश्वर? आपका मुख कहाँ रहता है? रहता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, जब आता तो नीचे मुंडी करके रखता। कभी ऐसा उठा के प्रार्थना करते मैंने? कहाँ देखते हो तुम? सबसे शुरुआत ही बता दे रहा है कि मैंने अपना मुख लिखा है वहां पे, ऊपर करके कि नीचे करके लिखा है वहां पे? कहाँ लिखा है ऊपर? किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। कहाँ है परमेश्वर? आपको मालूम है परमेश्वर को महसूस भी करना पड़ता है कहाँ? बाइबल में लिखा है, यीशु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करी और धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी। अब दानियल परमेश्वर की ओर मुख कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ, दानियल ने मुख कहाँ किया? यीशु के बारे में तो लिखा है कि उसने ऊपर देखा, तो दानियल ने कहाँ देखा? समझ रहे बात मेरी? आप जब प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर को मुख क्यों नहीं दिखा पाते? आपको मैं कारण बताता हूं। हम परमेश्वर को कई बार मुख नहीं दिखाना चाहते क्योंकि हम उसके हिसाब से नहीं रहते। आपको पता है चेहरा कौन छुपाता है, आंख कौन छुपाता है, नजर कौन छुपाता है? कौन छुपाता है? जो उसकी बात को नहीं माना रहता। अब आपको तो पता चले कि कौन सी बात के लिए उसने आपको चुना है। मैंने शुरू से पूछा कि आप कौन सा परमेश्वर का, तो आप कैसे मुंडी करके प्रार्थना करें? बताओ कैसे रहते हो आप प्रार्थना के समय? आपके भाव कैसे रहते? मेरी बात को समझना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप ये सोच के प्रार्थना किया करो कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने, यानी आप सिर्फ सीधा रखो, आपका प्रभु आपके आमने सामने बात करेगा। जब आपके शुरुआत में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसकी ओर देख रहा हूं, मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूं, वो परमेश्वर है। शुरुआत ही नहीं अभी तो आपके पास प्रार्थना करने की, आपको लगता ही नहीं कि प्रभु आपके पास। क्या कर रहा है दानियल? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके। उस समय इनका जो विचार था, सुनो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ लो, क्योंकि मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई नहीं बताता हूँ। जिस समय दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसका मुख कहाँ था? तो परमेश्वर कहाँ था? यरूशलेम में मंदिर था, वहां पे तोड़ दिए थे मंदिर। यरूशलेम में मंदिर था। ये अपना मुख कहाँ करके प्रार्थना करते थे? कहाँ करते थे? हाँ, ये अपना मुख पर में, क्योंकि कई लोग अभी दूसरे समाज के लोग भी हैं, वो क्या करते हैं? अपना सब कोई जितने मस्जिद वाले क्या करते हैं? अपना मुख
काबा की ओर करके सब मस्जिद का जो है वो दिशा से है नापो। किधर? यरूशलेम, यरूशलेम की ओर मुख करके, क्योंकि वहां परमेश्वर का मंदिर था। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बात, वो जिस ओर देखता है उस ओर उसको ये महसूस होता है कि परमेश्वर के ओर मैं देख रहा हूँ, मैं जिसकी ओर देख रहा हूँ वो परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर की ओर यहाँ पर मिलाकर प्रार्थना करता है। उपवास भी क्या आगे लिखा है, काट बिछाकर बैठा हूं मैं। पढ़ लो वहां नीचे। यदि आपको परमेश्वर का काम करना है, और ये किस बात के लिए प्रार्थना करना मालूम है? ये अपने पूरे इजराइल के लिए पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हम लोग बहुत खराब लोग हैं और हमने तेरी बात को नहीं सुने, और प्रभु हम लोग यहाँ बंधुआई में, यदि हम बंधुआई में हैं तो हमारे मन के अंदर पश्चाताप होना, यदि हमारे घर के बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमारे मन के अंदर पश्चाताप होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधुआई में जा रहे हैं, उसके पीछे हम लोग हैं। हमने कहीं ना कहीं गलत बात सिखाया। यदि हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमको देख के, यदि मेरा लड़का मेरे को जवाब दे रहा है, मेरे प्रति रीस रख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण वो रीस से, बात को मेरी समझिएगा। और यदि तुम्हारे बच्चे वालों के माँ बाप यदि रीस में आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़, सुधार की जरूरत है। और बाइबल ये बताती है कि ये क्या कर रहा है, अपने सुधार के लिए प्रार्थना कर रहा है, हमको अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। शुरुआत उसने कहाँ से किया? अपने गुनाहों से। शुरुआत अब जब वो प्रार्थना कर रहा है, मेरी बात को समझिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ओर देखते हैं। यीशु ने कहाँ देखा? देखा कि यरूशलेम की ओर। प्रभु ने कहाँ देखा? आप कहाँ देखोगे? कहाँ देखते हो आप? मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जब प्रार्थना करते हो तो जमीन में मत घुसो, अपने सिर को, बाइबल में ऐसा लिखा है, अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर रखो। हमारी सहायता कहीं से नहीं आती, स्वर्ग से ही आती है। और स्वर्ग में एक ही है जो हमारी सहायता करता है, उसमें सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को मिले। आपको मालूम है, सिर को ऊपर की उठाओ और आँख को बंद करना। मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार मैं अंधकार वाले कमरे में अपने आप को बंद कर लेता हूँ, अंधेरे कमरे में, और जब ऊपर की ओर देखता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर से उजाला मेरे चेहरे के ऊपर पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको सच्चाई बात बताता हूँ। मैं कल यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहा था, ये जहाँ सत्यम बैठा है, जो मैं कल बैठ के प्रार्थना कर रहा था सवेरे के समय, और मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे पंखे वाले स्वर्ग यहाँ पे कमरे के अंदर। और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं ये देखने लगा कि मेरे भी जो है ये हाथ में पंखे के समान प्रार्थना करते करते ऐसे ऐसा हिला रहा हूँ, और ये जो हाथ है मेरे पंखे के रूप में बदल गए, और हाथ तो हैं लेकिन पंखे भी हैं, और मैं हिला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे को प्रभु उड़ा के बहुत ऊपर की ओर लेके जा, और बहुत ऊपर की ओर लेके जा। आपको पता है परमेश्वर हमको विजन देता है, परमेश्वर हमको बताता है कि हमको क्या काम करना है। क्यों प्रभु ने चुना जी? हमारा जीवन घर थोड़ी ना है। आप जा रहे हो सबके घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, आप जा रहे हो किसी घर नौकरी कर रहे हो, आप जा, अरे ये सब ठीक है पेट पालने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? आपको ये बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया। और बगैर प्रार्थना करे, सुनिएगा मैं आपको बताता हूँ, बगैर प्रार्थना करे आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करते। यदि आपको स्वर्ग अपने साथ चलाना है, मेरी बात को समझिएगा, यदि आपको स्वर्ग अपने साथ चलाना है तो आपको स्वर्ग के परमेश्वर को अपने साथ करना पड़ेगा। और अपने साथ परमेश्वर को करने का एक ही साधन है, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में फेंके हुए पानी के समान, जैसे किसी की चढ़ाव के ऊपर पानी डाल देते हैं, वैसा अपने आप को परमेश्वर के सामने डाल दो। आप प्रभु को अपना जीवन दे दो, आप प्रभु से कहो परमेश्वर सब चीजों को मेरे ऊपर दिया, और प्रार्थना करो। कुछ भी चीज होता है, रास्ता चलते हो, बाट चलते हो, किसी घर काम करने जाते हो, किसी से पैसे लेना है, उसके पहले प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करो। आपको पता है लोगों के मन को कौन बदलता है? और परमेश्वर को कौन बदलता है? बस लोगों के मन को, यहाँ लिखा है, भी पढ़े आपने नीति वचन में, क्या लिखा है? परमेश्वर लोगों के मनों को नालियों के समान। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करते तो क्या होता है? आप परमेश्वर के मन को बदलते हो। सुनो, प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है और परमेश्वर लोगों के मन को बदलता है। मेरी बात को समझिएगा, आप जैसी प्रार्थना करोगे, जितना लपक के प्रार्थना करोगे, जितनी ताकत से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वैसा करेगा। लेकिन आपने प्रार्थना करना बंद कर दी है, इसीलिए आपके जीवन में सबसे पहले आपके जीवन के अंदर अंधेरा है।
बोलो यीशु मसीह। हमारे जीवन में अंधेरा कब आता है? हमारे जीवन में काम करने के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा कब पड़ता है पता है आपको? जब हम प्रार्थना करना बंद। ये प्रार्थना जो है ना, स्वर्ग की आग को नीचे लेके आती है। यदि हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रार्थनाशील नहीं हैं। मैं बहुत सारे चर्चों में गया विचार करने के लिए, बड़े बड़े चर्चों में गया, मैंने इस बात को महसूस किया कि वहां के लोग प्रार्थना नहीं करते। लोग प्रार्थना नहीं करते। तो पंखा दे देंगे, और पंखा देंगे तो उसमें लिख देंगे नाम अपना, वो कूलर दे देंगे उसमें नाम लिख देंगे, वो कुछ और कर देंगे उसमें नाम लिख देंगे, वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करा देते हैं चर्च में, आज का खाना चर्च के बाद हमारी तरफ से, और अपने नाम को ऊंचा कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। उनके सब काम व्यर्थ हो जाते। प्रार्थना ही जीवन है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के जीवन को आपके जीवन के साथ जोड़ती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। आपको पता है, आप और परमेश्वर का एकाकार होने का एक ही चीज है जिससे आप एकाकार हो सकते हो। और प्रार्थना क्या है? अब इस बात को बता के मैं खत्म करूँ। ना दानियल की बात भी है, बहुत सारी बात दानियल की भी है, लेकिन मैं इस बात को बता के खत्म। आपको पता है, जब दानियल यहाँ प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का दूत जिब्राइल उसको देखेंगे क्या? चल यहाँ पे जिब्राइल का जो दर्शन है, इसमें ऐसा लिखा है, ये 10वें अध्याय में उसका 12 पढ़ो, 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। और जय, जिस दिन आपने क्या किए? अपने मन को परमेश्वर के सामने दीन किया। किसको दीन किए? अपने मन को। अपने मन को। आपको पता है, दीनता मन से होती है। कहाँ से हुआ दीन? मन से। दीन मन होने के बाद ही आप जमीन के ऊपर बैठ के अपने आप को दंडवत कर सकते हो, किसी के सामने झुक सकते हो। और परमेश्वर के सामने दीन हुआ जाता है, और मनुष्य के सामने नम्र हुआ जाता है। नम्र कहाँ से होती? शरीर से। अभी आए, मैंने बोला आइए आइए, स्वागत है सर आपका, सर आइए आइए सर। अब कैसे होगा? पूरे झुक के सामने आने के, आइए सर। अब वो जा रहा है, तब भी क्या बोल रहे? सर जरूर आइए, आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, प्रभु पे आप जरूर प्रार्थना करते हैं। कैसे होगा उसके सामने? तो नम्रता जो है वो आपको कहाँ का अधिकारी बनाती? पृथ्वी का। कई बार हम कई लोग के घर जाते हैं, वो इतना ज्यादा अपने आप को छोटा दीन बना देता है, बाप रे बाप रे बाप रे, हमको लगता है बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। उसके इस एटीट्यूड के कारण हम उसको अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन मन को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तो मन से क्या किया दानियल ने? अपने आप को दीन किया। सुनो, दीन किया। जब आप जैसे ही, और पता है आपको यहाँ क्या हुआ है? जो दानियल के पास जो स्वर्गदूत आया, वो कितने दिन के बाद आया? मालूम है आपको कितने दिन के बाद आया? वो बता रहा है कि तेरी प्रार्थना उसी समय सुन ली गई जब तू प्रार्थना करने बैठा है। 3 हफ्ते तक बैठा। वो कितने दिन बैठा? 3 हफ्ता। वो 3 हफ्ते से उसने अपने आप को तैयार करा, खाने पीने से लेके हर चीजों से लेके उसने अपने, देख लो ऊपर पढ़ो, उसी को पढ़ो। 3 सप्ताह तक शोक करता है। 10 देखो यहाँ पे आप देखोगे 2 में। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन सप्ताह के पूरे होने तक ना तो उसने स्वादिष्ट भोजन किया, और ना ही मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना अपनी देह में तेल लगाया। कितने दिन? कितने दिन?
3 सप्ताह यानी कितने हुआ? 21 दिन। 21 दिन। तेल वेल कुत्ती लगाया, कुछ नहीं किया। इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने कैसा रहा? उसने अपने आप को प्रभु के सामने रख दिया इन सब बातों के लिए। परमेश्वर कृपा करे, दया करे, दया करे, दया करे, दया करे। और यदि आप पढ़ोगे तो 13 को जब आप पढ़ोगे इसी का, तो वहां लिखा फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामने किया। कितने दिन? 21 दिन तक। और आगे बोलता है मिकाएल जो है परमेश्वर का दूत, वो आया, उसने मेरी लड़ाई किया, तब जाके मैं यहाँ आया। कितने दिन उपवास किया उसने? 21 दिन। और ये जो प्रार्थना कब सुन ली गई? तुरंत प्रार्थना कब सुन ली गई? तुरंत सुन ली गई। प्रार्थना कब सुन ली गई? तुरंत सुन ली गई। प्रार्थना करना बैठा नहीं, बैठने की बात ही नहीं है। जब उसने अपने मन को दीन दिया। आपने कहा दीन किया अपने आप को परमेश्वर के सामने, और बोलते हो प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु, ए भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, ए बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, ए जीना कर मेरे लिए प्रार्थना करो, ए फलानी मिनिस्ट्री वाले मेरे लिए प्रार्थना करो। काय के लिए प्रार्थना करो जी? हमको कोई की प्रार्थना की जरूरत नहीं है जी। क्यों हम प्रार्थना करेंगे? हम क्यों किसी से बोले प्रार्थना करने के लिए? हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने जब दीन हो जाए तब, सुनिएगा, जैसे ही उसने अपने मन को क्या किया? दीन कर लिया। वो स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थना उसी समय सुन ली गई। और मैं निकल गया था प्रार्थना का उत्तर लेके, लेकिन क्या हुआ? फारस के प्रधान ने मेरे को 21 दिन रोक कर, कितने दिन? 21 दिन। कितने दिन उपवास किया? 21 दिन। अरे 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 21 दिन वो रोक के रख रहा है, यहाँ उपवास कर रहा है। मेरी बात को समझना, प्रार्थना कब सुन ली गई? अभी वो वाला समय नहीं है कि तुम्हारा उत्तर स्वर्ग लेके आएगा। मेरी बात को समझना, अभी का उत्तर पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन बात यह है कि तुम्हारी प्रार्थना जायज है कि नहीं, ये बात के ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। बाइबल कहती है तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन क्या के लिए? अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए कर रहा है? अपने देश के लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, अपने इजराइल के लिए कर रहा है। और बाइबल बताती है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को दीन करोगे, सुनिएगा, स्वार्थहीन प्रार्थना से निकल जाओ, स्वार्थ वाली प्रार्थनाओं से निकल जाओ। और जब आप प्रार्थना करोगे, ऐसी प्रार्थना करोगे जिसमें लोगों का भला होगा। सुनिए, आपका भला अपने मन से, हालेलुया। आपका भला अपने मन से हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रभु के सामने, अपने आप के घुटने को प्रभु के सामने टिकाना पड़ेगा। आप देखो, यदि आपके मन में लगता है मैं उपवास करूं तो उपवास करो। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप काम करते हो काम करो, आप धंधा करते हो धंधा करो, आप बिजनेस करते हो बिजनेस करो, आप सेवा करते हो सेवा करो, लेकिन अपने आप को प्रभु के सामने दीन रखो। मैं ये नहीं कहता आपसे कि उपवास करो, लेकिन मैं कहता हूँ अपने मन को परमेश्वर के सामने बहती हुई नाली के समान खोल दो। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दो, आप प्रभु से प्रार्थना में समय बिताना चालू करो, तब आप दर्शन को पाओगे, तब आप प्रभु से काम को पाओगे। और वो कलीसियाएं जो कहती है हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, जब उनके आगे लोग प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, बाइबल कहती है उसका उत्तर उसी समय उनको है ना। यदि मेरे लोग, ऐसा लिखा इतिहास की किताब में, यदि मेरे लोग नम्र और दीन होकर क्या करें? मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके सुनूंगा और उनके देश को जो करते हो। परमेश्वर कितना अच्छा है, लेकिन कब? जब नम्र होकर, बोलो नम्र होकर प्रार्थना करें। नम्र कैसे हो? बोलो नम्र कैसे हो? नहीं होते नम्र मन से, शरीर से हो नम्र। दीन कहाँ से होगे? मन से। नम्र कहाँ से हो? शरीर से। वहाँ दीन लिखा है, सुनो, दीन हो। आपको मन से अपने आप को प्रभु को देना है, मन से देना, शरीर में अपने मन से असर हो। गोली खाते हो ना, गोली कहाँ जाती है? और अंदर से बाहर असर करती है कि बाहर से अंदर असर करती है? गोली को बाहर रख लेना है टंगा के घर के बाहर दरवाजे में, रोज देखना उसको, जब वाह वाह बहुत बढ़िया गोली, बहुत बढ़िया। कुछ काम करेगी? कब करेगी? तो वो अंदर, तो अंदर से बाहर आएगी आशीषें।
कभी भी आशीष, बाहर की जो आशीष दिख रही है ना, किसी के पास कोई पैसे वाला हो गया, कोई संपन्न हो गया, कोई गाड़ी वाला हो गया, घोड़ा वाला, अरे उधारी बाड़ी लेके पैसे और घर बनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हो गया है प्रभु की ओर, तो उधार लेके नहीं, कभी बैंक वाले आके सीज कर देते हैं, किस्त नहीं पटाते। सुनो, यहाँ पे लिखा है, अभी अपन नीति वचन पढ़े ना, ये उधारी लेने वालों की जिंदगी झंड है। अब प्रभु के लिए जब उधार ले रहे हैं, इसका मतलब श्राप में जीवन जी रहे हैं। मेरी बात को समझिए, जितने लोग उधार लेते हैं उनके ऊपर अभी भी क्या कर रहा है काम, श्राप काम कर रहा है। जो जो उधार लेता है वो सब श्राप के अधीन है, जो जो कर्जा लेता है वो सब श्राप के अधीन है। क्योंकि बाइबल कहती है तू उधार लेने वाला नहीं वरन तू ले रहा हो कि दे रहा। आपको ये बात को समझना है, उन तमाम लोगों को ये बात समझना है कि हम प्रभु के सामने नम्र रहो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि कब बनाएगा, जब तुम दीन होगे। सुनो, प्रार्थना के सिवा और कोई साधन नहीं है, प्रार्थना के सिवा कोई साधन नहीं है कि बंधन टूटे, प्रार्थना के सिवा कोई साधन नहीं है कि श्राप टूटे, प्रार्थना के सिवा कोई साधन नहीं है। सुनिए, जैसे ही आप मन से दीन होकर प्रभु के सामने, अरे तुरंत उत्तर मिले, आवश्यकता नहीं है कई दिन के लिए प्रार्थना, तुरंत उत्तर मिल जाता है, ये बाइबल बताती है। क्योंकि आपके पास अब जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। कौन है, कौन है, कौन है? प्रभु का आत्मा बह रहा है क्या? नहीं सुनता, सहायक है वो, हमारा सहायक, बाइबल कहती है सहायक, और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। रोमियो की किताब कहती है जो बयाने से बाहर है। तब आप बैठोगे प्रार्थना में तो वो आपके लिए प्रार्थना में विनती। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्यों काम नहीं कर पाते? समझ रहे हैं मेरी बात? विजन नहीं है आपके पास, क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते। आप संसार के सदस्य, बाइबल कहती है संसार के सदस्य, लेकिन हम बनते हैं, इसलिए हम अपने विजन से कई बार क्या होते हैं, भटक नहीं। हमको परमेश्वर का काम करना है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमको भूखा रखे। सुनो, जब आप उसकी सेवा करोगे, जब आप उसकी मजदूरी करोगे, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा, आपके कर्जों को तोड़ देगा, जितना आपके ऊपर कुछ होगा तोड़ देगा। लेकिन पहले आपको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना पड़ेगा। और रात एक दिन अपने आप को नम्र और दीन करने के बाद दूसरे दिन ऐसा मत बोलना प्रभु से, हाँ प्रभु तुमने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में अविश्वास है। अविश्वास को स्थान मत दो। वो बैठा रहा, वो 21 दिन तक बैठा रहा, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसका उत्तर तुरंत, लेकिन वो बैठा रहा 21 दिन तक। आपको बैठना पड़ेगा प्रभु के पास। परमेश्वर किस काम के लिए मेरे को सुना है बता, और उस काम को करना चालू करो। प्रार्थना के द्वारा करना चालू करो, प्रार्थना के द्वारा करना चालू करो। आपको अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करो। यदि हम करेंगे तो परमेश्वर हमको अपने नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े दास और भक्त। 25-30 साल से हम प्रभु में, आज तक जैसे थे पहले वैसी अभी तक, क्यों परिवर्तन नहीं है? क्यों हमको कोई ऐसा नहीं बोलता कि फलानी बाई जो है वो सेविका है, सेवक है प्रभु, वो अभी भी तुमको क्या समझ रहे? अरे तो विश्वासी है, आज आपकी करते आप अभी भी विश्वासी। अब कहीं पास्टर नहीं भाई लोग, पास्टर की औरतें सोचती हैं पास्टर है, अरे कुछ नहीं है तुम लोग, कुछ काम नहीं करती औरतें। घर में भात बना के पास्टर को खिला देती है और उसके साथ अच्छी अच्छी साड़ी पहन के चली जाती है, जैसे बड़ी बारत कुछ कर रही है। ना प्रार्थना करती ना दुआ करती। जो करता है ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं, जो करते हैं अपने पति की के साथ, पति से बढ़कर जो औरतें, धन्य है वो जो प्रभु के लिए जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्य है औरतें। लेकिन कई औरतें ऐसी है जो जबरदस्ती लोगों ने दान चंदा लेने के लिए सामने आके खड़ी हो जाएगी। कितने सारे ऐसे चर्च हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औरतें कोई सेवकाई नहीं करती, उनको केवल एक पास्टर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 15-20 साल पुराना पास्टर था। एक बार मेरे दोस्त के घर वो पास्टर और उसकी पत्नी बैठने गए, तो वो पास्टर जो था उसकी पत्नी ने पूछी, वो जो मेरा दोस्त था उनसे, तो उनकी पहली बार बैठने गए थे, भैया बोले आपका नाम क्या है? इसने बोला लॉयनल इम्मानुएल। तो पास्टर की पत्नी क्या बोलती, सुनो आज बिशप का पास्टर, उसकी औरत को एक भी बाइबल नहीं मानती। क्या बोलती है उसकी औरत, क्या नाम है? बोले लॉयनल इम्मानुएल। अच्छा अच्छा भैया, बोले आप पठान हो? बात समझ रहे मेरी क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलती है आप? उसको पता ही नहीं इम्मानुएल परमेश्वर का नाम, वो इम्मानुएल शब्द को पठान का शब्द समझ। आप समझ रहे मेरी बात? वो उसको मुसलमान बोल रहे। आपको बाइबल ही नहीं पता, बाइबल के शब्द नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। कितने ऐसे पास्टर हैं जिनकी औरतों ने बाइबल ही नहीं पढ़ी, खाना बनाना ही उनका धर्म।
लेकिन मैं उन महिलाओं से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आपके द्वारा लाखों औरतें जो है, लाखों लोग जो है प्रभु में आ जाएं। और आप सबको एप्रिशिएट करें। हमारे पास विजन नहीं है क्योंकि हम प्रार्थना, आपके पति पास्टर हैं, वो प्रार्थना करेंगे, वो उनके जीवन के लिए है ना। आप लोग खुद प्रार्थना करोगे, वो आपके जीवन के लिए। ये जवान लोग प्रार्थना करेंगे उनके काम के, तुम्हारे पिता के काम से। हो सकता है लोग तुमको बोल दें ये तो फलाने पास्टर के लड़के हैं, लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए कि अरे ये जो है ये फलाने पास्टर के लड़के हैं और ये भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। आपने क्या किए परमेश्वर के लिए, ये बात मैंने यहाँ से चालू किया था। आपने कैसे परमेश्वर का क्या काम करते हो आप लोग। आपके पास कुछ भी विजन नहीं है, कुछ भी दर्शन नहीं है, कोई काम परमेश्वर का नहीं है। तुम केवल ऐसे रहते हो, तुम केवल ऐसे जाते हो। अरे तुम्हारा पास्टर सेवा करता है, तुम थोड़ी ना करते, तुम भी करो ना। पास्टर ने कभी तुमको मना नहीं किया, तुम सेवा करो, लोगों को लाओ ना। क्यों हम 20-25 ही लोग रहते हैं, आप क्यों रहते? क्योंकि हम लोग कोई काम, हम काम करेंगे तब होगा ना। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। तब हम सबको आशीर्वाद। आइए हम